देखिए, पहले तो हमें साइंटिफिक लॉजिक समझना पड़ेगा। हमारे ट्रेडिशन अपनी जगह सही हैं, लेकिन जब आप साइंटिफिक तरीके से समझेंगे तो गाय भैंस ने दूध दिया है अपने कचड़े या बछड़े के लिए, जो पैदा होते वक्त होता है लगभग 20 से 25 किलो का, और साल भर में हो जाते हैं 400 किलो का। इसका मतलब है कि वो हाई प्रोटीन और हाई ग्रोथ हार्मोन उसमें होते हैं, हाई मिनरल होते हैं, और कैल्शियम भी बहुत हाई लेवल के होते हैं। अगर वही दूध इंसान पिएगा तो उसके बॉडी उसको अडप्ट नहीं कर पाती है, और लगभग 5-6 साल की उम्र के बाद में बच्चों में भी दूध हजम करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा जो बड़ा होने के बाद या दांत आने के बाद में दूध पीता हो इंसान को छोड़ के। इंसान दूध क्यों पीता है? क्योंकि ये एक आसानी से मिलने वाला भोजन है, केवल इसीलिए। अदरवाइज इसके पीछे कोई हमारा वैलिड पॉइंट नहीं है कि हमें चाहिए। जब हम दूध पिएंगे, इंसान को दूध पिलाया जाएगा जो दूसरे जानवरों से आता है। जैसे कोई दूसरा जानवर किसी दूसरे जानवर की माँ का दूध नहीं पीता है छोड़ के इंसान को। जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको चेक करने के बाद में बोलता है कि ये सही चीज़ नहीं है हमारे लिए, और उसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे एक विद्यार्थी को डायबिटीज़ था, उसको लगभग 5 या 6 इंजेक्शन पर डे लगते थे, और वो 3.5 किलो के करीब दूध पी जाता था, पहलवान टाइप का है। तो जब मैंने उसका दूध बंद करवाया तो उसकी जो ये है जो डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, और अभी 1 इंजेक्शन भी वो लेता है और जानबूझ के दूध पी के अगर दूध पीना बंद कर देता है तो उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि दूध हमारी बॉडी के लिए नहीं बना हुआ है। जिस जानवर से दूध आता है उसके बच्चों के लिए वो दूध बना हुआ है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस कॉन्सेप्ट बारे की कहा जा सकता है? देखिए, इंडिया में अगर आप दूध के कंजप्शन और जो प्रोडक्शन का डेटा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर 20 करोड़ लीटर दूध पैदा किया जा रहा है तो लगभग 80 करोड़ लीटर का कंजप्शन है। तो जो 6 गुना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है? गाय भैंस से तो नहीं आ रहा है। आमतौर पे आप देखेंगे गांव देहात में तो जहाँ पे पहले 500 गायें या भैंस एक गांव में होती थी, वहाँ पे 50 भी नहीं बची हुई हैं। तो ये दूध आ कहाँ से रहा है? ज़्यादातर दूध अडल्ट्रेटेड है। आप चाहे किसी भी बड़ी कंपनियों का देख लीजिए या किसी भी दूधिये से आप ले लीजिए, आपको कहीं ना कहीं उसमें अडल्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 6 गुना दूध बनाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं बिना जानवरों के। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे जो दूध के प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उनके यहाँ पे भी जाके देखा है। तो दूध जो ये है बिजनेस अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, जानवरों को पालना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध पीने की टेक्निक क्या है? एक तो डायरेक्ट दूध कभी नहीं पीना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया आने चाहिए। जैसे आप दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद में आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। आप दही पिएंगे, लस्सी पिएंगे, घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे तो ठीक है, लेकिन पनीर बना के खाएंगे तो वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि पनीर का जो दूध आप पानी फेंक देते हैं वो खाने लायक है, और जो आप खाते हैं वो नहीं खाने लायक है। तो हमें साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे तब पता लगेगा कि हम अपने गलत प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन से 55 तक दूध पी रहे हैं, फिर बोल रहे हैं घुटने खराब हो गए। वो क्यों हुए? क्योंकि दूध पीने से कैल्शियम मिलता नहीं है, बल्कि बॉडी से कैल्शियम बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया आज तक। ठीक है सर, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਰਲਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ और बेवकूफ़ी है। ये जो मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, हर कंपनी मिलावट करती है, और उसमें आप देखेंगे तिल और मूंगफली की खली होती है जिसको थोड़ा सा पाउडर डाल देते हैं चॉकलेट का या अलग अलग फ्लेवर का, और वो हमें महंगे दामों में बेचते हैं। हमने अपने बच्चों को गलत प्रैक्टिसेस में डाल दिया है, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी खराब हो रही है और वो दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव और केमिकल खा रहे हैं। उसकी वजह से अर्ली एज में डायबिटीज़ होना, आंखें खराब होना, बाल सफ़ेद होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना,
और स्टोमक खराब रहना, ये आमतौर पे आप बच्चों में देखेंगे। और एनर्जी कम होने की शिकायत आप हर बच्चे में देखेंगे। तो बच्चों को अगर आपको खाना पिलाना अच्छा करना है तो आप उनको मोरिंगा पाउडर खिलाइए, आप उनको दूध की जगह दही, लस्सी और मक्खन खिलाइए, और आप उनको चूरमा खिलाना सिखा सकते हैं, घी खाना सिखा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। सब्जी में थोड़ा घी डाल के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट दूध देंगे तो वो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल खराब है। और एक और मिथ है कि गाय के भैंस के मुकाबले में गाय का दूध अच्छा है या दूसरे जानवर का। मान लो कोई कमजोर बच्चा रह गया, छोटा है, और उसको दूध पे ही हमें पालना है, और उसको सप्लीमेंट बाहर से देने की बजाय अगर उसको बकरी का दूध पिलाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा, जल्दी बढ़ेगा और एक स्वस्थ लाइफ जीने लायक बनेगा। क्योंकि बकरी का और जो ह्यूमन मदर का मिल्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है बजाय गाय भैंस के। तो गाय भैंस का दूध पिलाने से बहुत सारे बच्चों को डायरिया होता है, दस्त लगते हैं, और उनका हाजमा खराब होता है, पेट में गैस बनती है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक दूध के प्रोसेस में बैक्टीरिया नहीं आएंगे, जो कि हमारे स्टोमक के बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह, तब तक उसको पीना हानिकारक है।